बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग जो लॉजिकल बेस पे एग्जिस्ट करते हैं। ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है ये मोस्टली एचएससी के ए टेस्ट में या एचएससी के वो ए टेस्ट 1 2 3 किसी भी में आ सकते हैं। ये एनालिटिकल रीजनिंग ये 30 से 40 ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। एनटीएस के जो गेट जर्नल हो गए या बीएस ऑनर्स या एमफिल के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो जब आपने टेस्ट देना हो एचईसी का या किसी और यूनिवर्सिटी का तो इसमें एनालिटिकल रीजनिंग हमेशा आते हैं। अच्छा, आज पढ़ेंगे हम एनालिटिकल रीजनिंग होते क्या है। ये थिंकिंग बेस पे लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। थिंकिंग थिंकिंग बेस पे लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं। लॉजिकली to solve to solve a problem। अच्छा, ये कोई भी प्रॉब्लम हो, जब किसी मसले के बारे में जब हमने उसको रीड करना हो, उनको लॉजिकली फाइंड आउट करना हो, उसके जो आंसर्स होते हैं थिंकिंग बेस पे हम इसको करते हैं ना। ये जिनकी एनालिटिकल रीजनिंग एक बार स्ट्रोंग हो गया वो लॉजिकली सोचते हैं, वो लॉजिक फाइंड आउट करते हैं, वो प्रॉब्लम्स को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है ये सबसे पहले हम इनको हमें जब कोई पैसेज दिया जाता है या कोई सिनारियो दिया जाता है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उसी सिनारियो को हमने रीड करना होता है। सिनारियो को सिनारियो को रीड करके जब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसी जब कोई सिनारियो या पैसेज दिया जाता है तो हमने उसको अंडरस्टैंड करना है, रीड करना है। अच्छा, रीड करने के बाद सबसे पहले हमने इसकी जो सिचुएशन है, सिचुएशन पे फोकस रखना है। ये एग्जांपल के थ्रू मैं समझा दूंगा कि सिचुएशन एंड सिनारियो में क्या फ़र्क है और सिनारियो और सिचुएशन को कैसे हाईलाइट करना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करना पड़ता है और फिर हम एनालिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन है थिंकिंग बेस पे उसकी लॉजिक को फाइंड आउट करते हैं। जो प्रॉब्लम है उसी को हम मालूम कर लेते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज़ें हाईलाइट अंडरलाइन करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे सबसे पहले ड्रा करेंगे एक फॉर इंस्टेंस हमें कोई पैसेज दिया जाता है, उसी में से इम्पोर्टेंट चीज़ें जब हम फाइंड आउट करेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे उसी को एक स्केच के थ्रू या कोई वो बनाएंगे, मिसाल के तौर पर जिसको क्या कहते हैं ऑर्डर बनाएंगे, रैंकिंग बनाएंगे, चाहे वो हाइट के बेस पे हो, एज के बेस पे हो या ऑर्डर के बेस पे हो। इसी तरह एक रफ डायग्राम बनाएंगे ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। रफ डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद ये डायग्राम बनाने के बाद जो रफ डायग्राम बनाएंगे ये हमारी जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं उसी का आंसर फाइंड आउट करने के लिए बहुत इजी होता है। ये जो रफ डायग्राम है ये हमारा जो क्वेश्चन होते हैं उसी के अंदर जो लॉजिक छुपा हुआ होता है उसी को फाइंड आउट करने में मदद देता है। ये डायग्राम लाजमी है। अच्छा, ये सबसे पहले हम फिर जाएंगे अरेंजमेंट पे। अरेंज अरेंजमेंट पे जाएंगे, अरेंजमेंट रीजनिंग। अरेंजमेंट रीजनिंग में हम क्या करेंगे, जो लीनियर अरेंजमेंट होते हैं ये अभी समझा दूंगा जो वन बाय वन। लीनियर अरेंजमेंट या थिंग्स अरेंज्ड अरेंज थिंग्स अरेंजमेंट। थिंग्स को फॉर इंस्टेंस ए बी या डी ई एफ इस तरह हमने अरेंज करना होता है। कोई भी जब क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको इसी तरह या थिंग्स हो या कलर्स हो या मतलब कुछ भी हो। ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट भी हो सकता है जो सर्कल में हो,
उसको हम सर्कुलर अरेंजमेंट। फॉर इंस्टेंस उसमें फिर हम सर्कल में फाइंड आउट करेंगे उसका जो सबसे पहले फेसिंग सेंटर होता है। ये डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे अभी इसी लेक्चर में। एक सीटिंग सीटिंग अरेंजमेंट होता है। सीटिंग अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, जो डायरेक्शन होता है फॉर इंस्टेंस फेसिंग का, कि कहाँ पे डायरेक्शन लाई करता है, डायरेक्शन किस तरह पे। फॉर इंस्टेंस हमने ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना हो, या नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना हो, या ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना हो, ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है फिर। अच्छा, इसके बाद हम अगर बात करें जो ऑर्डर या रैंकिंग होते हैं, उनके अरेंजमेंट कैसे करते हैं, ऑर्डर ऑर्डर या ऑर्डरिंग या रैंकिंग रैंकिंग अरेंजमेंट। अच्छा, इसी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो या मार्क्स हो गया, स्टूडेंट्स के मार्क्स, इसी पे क्वेश्चन आते हैं, या एज हो गया, एज से रिलेटेड, या पोजीशन से रिलेटेड। इसके बाद अगर बात करें जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट। इसी में क्या होता है, इसी में अगर हम बात करें सब्जेक्ट हो गया, या कलर्स वगैरह। फॉर इंस्टेंस कलर को किसी और नाम से नॉमिनेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस कोई कलर होता है डी से, कोई कलर वो कह देता है फिफ्थ पे लाइक करता है, मतलब उसको नाम एफ दिया जाता है। इसी तरह बहुत से हो सकते हैं, या किसी पर्सन को फॉर इंस्टेंस सिक्स सिक्स पर्सन होते हैं, जो फिफ्थ पे होता है उसका नाम एफ होता है। इस तरह इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, या रैंक दिया जाता है इसको। अच्छा, अभी हम एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे कि एग्जांपल जो होता क्या है इसमें। जो सबसे पहले हमारे पास ये जो एक एग्जांपल है, इसी को अभी हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिनारियो है, ये हमारे पास सिनारियो है। अच्छा, अभी इसी को डिस्कस कर लेंगे। देयर आर सिक्स देयर आर सिक्स पीपल, नेम्स आर आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू, स्टैंडिंग इन लाइन फॉर टिकट्स टू एन अपकमिंग कंसर्ट। अच्छा, ये हम लोगों ने रीड कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया कि 6 लोग हैं या 6 पीपल है। उनके नाम क्या है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये नाम है जो टिकट्स के लिए लाइन में खड़े हैं। ये तो हमारे पास सिनारियो हो गया। अच्छा, सिनारियो के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको मैं कह दूँ, सिचुएशन सिचुएशन ये सिचुएशन जिसके साथ मैं स्टार लगा लेता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। आपने सिनारियो के बाद सिचुएशन को रीड करना है। अच्छा, यहाँ पे सिचुएशन जो है, आर इज़ फिफ्थ, इन्होंने कह रहे कि आर फिफ्थ पे लाई करता है। अच्छा, आपने आर को फिर चेंज नहीं करना है, आर फिफ्थ पे, इन लाइन, लाइन में, एंड इज नॉट नेक्स्ट टू एस, मतलब आर एस के साथ नहीं आ सकता, न एस से पहले न एस के बाद। मतलब आर के बाद न एस आ सकता है न पहले आ सकता है। मतलब ये एक दूसरे के साथ नेक्स्ट नहीं हो सकते। मतलब आर एस या एस आर एक दूसरे से के पास नहीं आ सकते। आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया। यू इज इमीडिएटली बिहाइंड टी, इसका मतलब क्या है, मतलब टी के बाद यू आ सकता है। ये करेक्ट है ना, यू पहले आ सकता है टी बाद में आ सकता है। यू इज इमीडिएटली बिहाइंड टी, मतलब टी के बाद यू आ सकता है। अच्छा, ये तो हमने कौन समझ लिया। डब्ल्यू इज नॉट लास्ट, डब्ल्यू लास्ट पे नहीं हो सकता, ये तो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अच्छा, अभी अगर मैं कह दूं
अगर मैं कह दूँ एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीपल मस्ट बी लास्ट इन लाइन। अच्छा, लास्ट में सबसे पहले क्या हो सकता है? डब्ल्यू इज नॉट लास्ट, इन्होंने कह दिया। जब इन्होंने एक बार कह दिया है कि डब्ल्यू लास्ट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीपल मस्ट बी लास्ट इन लाइन। अच्छा, चलो चलो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर हमने एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, फिफ्थ पे आर है, हम लोगों ने आर पिट किया, ठीक है। डब्ल्यू, डब्ल्यू इन्होंने कह रहे विच इज़ ना, डब्ल्यू इज़ नॉट लास्ट, वो लास्ट पे नहीं आ सकता। अच्छा, अगर मैं कह दूँ आर से पहले या आर के बाद एस नहीं आ सकता, अगर मैं एस को 3 पे लाई कर दूं और हमारे पास 1 2 बचा, अगर मैं टी को शुरू में लिखूं और यू को बाद में, क्योंकि टी के बाद यू आ सकता है, और 4 पे अगर मैं डब्ल्यू पुट कर दूं, तो हमारे पास कौन सा बच्चा जो एक शख्स है, वो है वी। वी को हम लास्ट पे रख लेते हैं, यहाँ पे वी है नहीं, तो लास्ट पे क्या हो सकता है? ये सिचुएशन अप्लाई नहीं हो सकता। चलो दूसरी सिचुएशन अप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब देखते हैं कि आर फिफ्थ पे है और